क्या आपको भी सीढ़ियाँ चढ़ते, उतरते या ज़्यादा देर बैठने के बाद उठते हुए घुटने में तेज़ दर्द होता है? और एमआरआई या एक्सरे रिपोर्ट में मेनिस्कस टियर, एसीएल इंजरी या ऑस्टियोआर्थराइटिस बताया गया है और इसके लिए आपको सर्जरी सजेस्ट की है, तो 10 सेकंड का ये सेल्फ टेस्ट बताएगा आपके दर्द की असली वजह और उसके लिए आपको नी यानी घुटनों का ऑपरेशन करवाना भी है या नहीं। तो एक बार ये 10 सेकंड का सेल्फ टेस्ट जरूर करके देखिए। हो सकता है हो सकता है कि आपके घुटने के दर्द की असली वजह कुछ और ही हो और शायद आपको किसी इलाज या ऑपरेशन की जरूरत ही ना पड़े। अब मैं आपको ये बहुत ही आसान सा टेस्ट कैसे करते हैं दिखाता हूं। चलिए घुटने को जरा टाइट करके दिखाइए। क्या वो पेन हो रहा है इसमें? ओके, ढीला छोड़िए। एक हाथ पटेला के नीचे, पटेला यानी बहुत लोग इसे कटोरी या घुटने की पाली भी बोलते हैं। एक हाथ उससे थोड़ा सा नीचे, करीब 3 से 4 उंगली नीचे, और एक हाथ 3 से 4 उंगली ऊपर, और फिर दोनों हाथों से इसको हमें ऐसे करके कलेक्ट कर लेना है, दोनों हाथों के बीच में इकट्ठा कर लेना है ताकि ये पटेला थोड़ा सा ऊपर तरफ उठ जाए। और फिर पेशेंट को वही मूवमेंट करने के लिए बोलनी है जिसमें उसको दर्द हो रहा था। कीजिए, इसको टाइट कीजिए फिर से। आपकी बार दर्द हुआ क्या? नहीं। और अगर ऐसा करने में इस बार दर्द नहीं हुआ, ढीला छोड़ दीजिए। इसका मतलब ये फैट पैड इरिटेशन या उसका इन्फ्लामेशन है। एक बार फिर से दिखाएं जरा टाइट करके। पेन हुआ क्या? नहीं। और ढीला छोड़ दीजिए। तो जब आपने उसे ऑफलोड किया और कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए बोला, पेन नहीं हुआ, दैट मीन्स ये फैट पैड इरिटेशन है। इस टेस्ट में हमने सिर्फ साइनोवियल मेम्ब्रेन को, फैट पैड को और पटेलोफिमोरल जॉइंट को ऑफलोड किया है। ACL, PCL, MCL, LCL इन चारों लिगामेंट्स को या किसी भी मेनिस्कस को नहीं छेड़ा है। और टिबियोफिमोरल जॉइंट, जिसका कि एक्सरे में रिड्यूस जॉइंट स्पेस क्लेम किया जाता है, बताया जाता है आपको कि आपके घुटने की ग्रीस कम हो गई है, स्पेस कम हो गया है, बुश घिस गया है, उस जॉइंट को भी हमने कुछ नहीं किया इस टेस्ट के अंदर। और अगर फिर भी पेन कम हो गया है तो ये पेन इन चारों लिगामेंट्स या मेनिस्कस या जिस जॉइंट की अभी हम बात कर रहे थे टिबियोफिमोरल जॉइंट की वजह से था ही नहीं। तो इसका मतलब है कि फिलहाल आपको जो दर्द या परेशानी है वो मेनिस्कस, ACL या अर्थराइट की वजह से तो नहीं है, बल्कि असली वजह है फैट पैड इरिटेशन, साइनोवियल मेम्ब्रेन का इन्फ्लामेशन और उसके साथ डिपेंडिंग ऑन एज पटेलोफिमोरल जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट। क्योंकि इस टेस्ट से हमें ना सिर्फ फैट पैड और नी जॉइंट की साइनोवियल मेम्ब्रेन की इन्फ्लामेशन का पता चलता है, बल्कि पटेलोफिमोरल जॉइंट के इन्वॉल्व होने का भी पता चलता है, क्योंकि हमने इन तीनों को ऑफलोड कर दिया। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि फैट पैड और साइनोवियल मेम्ब्रेन की ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई बहुत अच्छी होने की वजह से ये बहुत ही सेंसिटिव स्ट्रक्चर होते हैं और छोटी सी चोट, स्ट्रेन या स्प्रेन से ही इरिटेट या फिर बोले तो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं इजीली। लेकिन अच्छी बात यह है कि फैट पैड इरिटेशन या साइनोवियल मेम्ब्रेन के लिए आपको किसी अर्थोस्कोपी या ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती। इसका इलाज बहुत ही आसान होता है। आसान से होम मैनेजमेंट या प्रॉपर और साइंटिफिक फिजियोथेरेपी से, टारगेटेड फिजियोथेरेपी से बहुत सारे केस 2 से 3 हफ्ते में काफ़ी हद तक ठीक हो जाते हैं। और अगर ये टेस्ट आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके नीचे यस लिखिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, क्योंकि मेरी अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि साइनोवियल मेम्ब्रेन की इन्फ्लामेशन, फैट पैड का इरिटेशन और पटेलोफिमोरल जॉइंट पेन का होम मैनेजमेंट यानी घरेलू इलाज, मतलब कि वो एक्सरसाइज जो आप खुद घर पे कर सकते हैं, वो ट्रीटमेंट जो आप घर में कर सकते हैं, और वो फिजियोथेरेपी टेक्निक्स जो आपको सर्जरी से बचा सकती हैं।